अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 निकश ये जो है हर महीने हम भरते आए हैं और इससे पहले हम जो 25 निकश भरते थे वो गूगल फॉर्म में भरा करते थे, जो थोड़ा इजी था, लेकिन बहुत सारी गलतियां जो है वो होने की वजह से जो फाइनल जो ग्राफ होता था उसके अंदर ईओ लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो देखते थे उसके अंदर तकलीफ़ होती थी, क्योंकि सिंगल डिजिट भरना, जैसे 1 भरना है तो 0 1 भर दिया करते थे, या फिर कहीं स्लाइड डाल दिए, यहाँ कहीं कॉमा डाल दिए। तो ऐसी सब गलतियाँ होने की वजह से जो फाइनल जो प्रिंट मिलता था, फाइनल जो ग्राफ मिलता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। इसलिए जो है गूगल फॉर्म को जो है वो कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह पे जो है ये नई वेबसाइट बनाई गई, मॉड्यूल बनाया गया, जिसके अंदर ये गलतियाँ नहीं हो पाएगी। जो गलतियाँ एचएम या टीचर्स भरा करते थे, वो जो गलतियाँ होती थी वो कॉमन गलतियाँ इसमें नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर वो वेबसाइट आपको जो है उसकी लिंक जो है वो आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप के ज़रिए मिल गई होगी। तो और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। फॉर्म किस तरह से भरा जाए इसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मराठी में दी गई है, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा कि किस तरह से हमको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या हमको देखना है वो हम इसमें कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, ये है। तो ये ईडी इंडिया फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर ये एक आपको नंबर दिया गया है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है या कोई अड़चनी है, कोई परेशानी आ रही है, तो ये नंबर आपको दिया गया। आप इसको नोट करके आपके मोबाइल में इसको आप रख लीजिए, नोट करके इसको सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आपको मिस कॉल देना है। जब आपके नंबर से मिस कॉल आएगा तो यहाँ पर आईटी सेल बैठा है, जो आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए, तो आपको शायद व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपको फॉर्म भरने में क्या परेशानी हो रही है, और उसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये जो वेबसाइट दी गई, इसकी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अब जो है हर एक को अलग अलग आईडी और पासवर्ड नहीं दिया गया है, इसमें कॉमन दिया गया है। तो जो भी आपके स्कूल का यूडाइस नंबर है, वो यूडाइस नंबर आपको तो याद होगा ही। तो यूडाइस नंबर आपको आईडी, जब यूज़र आईडी आपको डालना है तो यूज़र आईडी में आपको MCGM_UDICE नंबर, ये आपको MCGM_ ये आपको पहले लिखना ही है। उसके बाद आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड में भी यूडाइस नंबर डालना है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यूज़र आईडी में आपको MCGM और अंडरस्कोर लिखना है और बाकी यूडाइस नंबर आएगा, और सेकंड पासवर्ड में भी आपका यूडाइस नंबर आएगा। अब ये सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर MCGM_ डाल के मैंने किसी और स्कूल का यूडाइस नंबर डाला और उसका यूडाइस नंबर पासवर्ड भी डाला मैंने, तो मैं किसी का भी लिंक जो है वो खोल के देख सकता हूँ कि 25 निकष में क्या भरा गया। तो प्राइवेसी नहीं है इसके अंदर, कोई किसी का भी जो फॉर्म भरा गया वो व्यू कर सकता है, देख सकता है। तो इसके लिए एहतियात ये करना है कि आपको जब लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है। यूज़र आईडी जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, ये जो है आपको डिपार्टमेंट से मिला, ये वैसे ही रहेगा। हाँ, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हम पहले गूगल फॉर्म भरा करते थे उसके अंदर हमको मोबाइल में भी हम उसको भर सकते थे, बहुत इजी था। वो उसका जो फॉर्मेट था, जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो थोड़ा सा इजी था उसका फॉर्मेट। तो वो आप जो है इंटरफेस इजी होने की से हम मोबाइल में भी भर सकते थे और कंप्यूटर में भर सकते थे, लेकिन इसका इंटरफेस जो है वो मोबाइल के हिसाब से नहीं बना है, ये वेबसाइट के हिसाब, ये डेस्कटॉप के हिसाब से बना है, कंप्यूटर के हिसाब से बना है। तो आपको मोबाइल में भरने में थोड़ी सी तकलीफ आएंगी, क्योंकि इसका इंटरफेस मोबाइल के लिए यूजेबल नहीं है। तो आप मोबाइल से भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप जो है कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे भरते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी। ये एक इसमें थोड़ा सा आपको रिमाइंड करके बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है अब ये वेबसाइट के ऊपर जो 25 निकष है वो कौन भरेगा, सबसे पहला सवाल कि कौन भरेगा। तो यहाँ पर जो है
सबके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। एचएम को असल में पहले जो है एचएम को भरने दिया जाता था, और फिर बहुत से टीचर्स है या जो इंचार्ज है वगैरह, वो उनका ये कहना रहता है कि भाई एचएम का काम है तो एचएम ही करे। तो यहाँ पर उसका भी जवाब दिया गया है कि अगर एचएम है तो एचएम करे या फिर इंचार्ज करे, और अगर एचएम और इंचार्ज दोनों को भी जो है दोनों भी टेक्नो सेव नहीं है और उनके फॉर्म भरने में गलतियां हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपके स्कूल में जो टेक्निकल टीचर या टेक्नो सेव टीचर है, तंत्र स्नेही शिक्षक है, उसके ज़रिए आपको भराना है। क्योंकि यहाँ पे कौन भर रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या और कितना सही भर रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि एचएम अगर टेक्नो सेव नहीं है या फिर इंचार्ज टेक्नो सेव नहीं है, अब वो बेचारा भर रहा है और उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो रही, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जो है, आपके स्कूल में अगर कोई टेक्नो सेव टीचर है तो आप उसकी मदद लेके ये फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि आपकी जो मालूमात है वो सही तरह से अपलोड हो सके। इस तरह से जो है ये अभी हम मुख्य अध्यापक यानी कि एचएम, इंचार्ज या फिर टेक्नो सेव टीचर, इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है। और जो भी आप इसमें भरने वाले हैं उसकी जो है पूरी डिटेल आपको लेके बैठना है। फॉर्म भरने से पहले अपनी पूरी डिटेल लेके बैठना है और फिर फॉर्म भरना है। आप फॉर्म भरने बैठ गए हैं और फिर आपके पास डिटेल्स नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए आपको सारी चीज़ें लेके बैठना है, यही यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लॉगिन करने के वक्त या फिर आपको फॉर्म भरने के वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, तो आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको मिस कॉल करना है। इसी के अलावा अगर आपको ये मिस कॉल के ज़रिए आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपका जो जाएगा, और उस मोबाइल नंबर पे फिर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, शायद व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो भी आपकी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक अच्छी सहूलत है जिसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, परेशान नहीं होना है। कोई भी दिक्कत आती है तो हम इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक मिस कॉल देकर। अब जो है फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए और क्या क्या फॉर्म में पूछा जाएगा, इसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। पहली चीज़ है अधिवेशन, शाला व्यवस्थापन प्रकार। तो यहाँ पे आपका स्कूल जो है वो सुबह में है या दोपहर में है, ये आपको, उसके अलावा फिर ये प्राइवेट है या फिर एडेड है, उसके अलावा ये मीडियम कौन सा है, मराठी मीडियम है, गुजराती मीडियम है, उर्दू मीडियम है वो, उसके बाद फिर वार्ड कौन सा है, फिर यूआरसी नंबर कौन सा है, यूडाइज नंबर कौन सा है, उसके बाद स्कूल का नाम कौन सा है, और फिर एचएम का नाम क्या है, और फिर एचएम का मोबाइल नंबर क्या है। ये सब डिटेल हम जो है वो गूगल फॉर्म में भी भरा करते थे, तो इसमें भी वैसे ही बिल्कुल है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है थोड़ा एडवांस किया गया है कि ये जो हम लोग बार बार भरते थे, अधिवेशन, शाला व्यवस्थापन, माध्यम, वार्ड, यूआरसी, यूडाइज नंबर, ये जो बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट है ये बार बार हमको भरना पड़ता था, ये हमको बार बार भरना नहीं होगा, ये सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। जिन चीज़ों में वेरिएशन रहेगा, चेंजेस रहेगा, उसको हमको भरना रहेगा। ठीक है, तो ये दोपहर का है या शाम का है वो सब तो है ही है। उसके बाद प्राइवेट है या एडेड है या बीएमसी है, म्यूनिसिपल है, फिर मीडियम कौन सा है, वार्ड कौन सा है, ये सब हमको बार बार भरना पड़ता था। तो इस वेबसाइट के ज़रिए हमको ये सब चीज़ें बार बार भरना नहीं होगा, एक बार भर देंगे ये परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आपके पास कितने डिवीज़न है और फिर इसमें कितने टीचर हैं, उनके सबके नाम आपको भरना रहेगा। तो इस तरह से तमाम डिवीज़न और टीचर्स के नाम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट नंबर या फिर आधार कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो टीचर अपनी क्लास का 25 निकष भर रहा है उसका मोबाइल नंबर, उसके अलावा क्लास की कितनी पट संख्या यानी स्ट्रेंथ कितना है प्रेजेंटी वो, उसके अलावा क्लास के अंदर कितने लड़के लड़कियां हैं उनकी तादाद, उसके बाद वो कितने, उस दिन जिस दिन हम लिंक भर रहे हैं उस दिन की लड़कों की तादाद क्या है, लड़कियों की तादाद क्या है वो, इस तरह से। उसके बाद फिर 25 निकष में हम लोग जो पूरे 25 पॉइंट भरते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद जो भी आपका बीट ऑफिसर उसका नाम और बीट ऑफिसर का एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये आपको पूरी
जानकारी लेकर बैठना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जब आप वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें 25 निकष एनालिसिस दिखा रहेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। ये तो हमने पहले फॉर्म भरने से पहले की मालूमात दी। फॉर्म भरना है किस तरह, तो ये आपको 25 निकष एनालिसिस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा 25 निकष फॉर्म, यूजर गाइड और फिर एरर एनालिसिस। तो आपको यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूजर गाइड से बना रहा हूँ और यहाँ 25 निकष फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह से पेज आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आपके स्कूल का यूडाइज नंबर डालना है, लेकिन उसके पहले आपको MCGM_ लिखना रहेगा और फिर यहाँ पासवर्ड में भी आप यूडाइज नंबर डालना रहेगा। खाली आपको यूजर ID के अंदर MCGM_ डालना रहेगा, सेकंड में आपको यूडाइज नंबर डालना रहेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखाई देगा, एक पेंसिल और एक आपको फुटपट्टी दिखाई देगी। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको 3 चीज़ें नजर आएगी, MCGM 25 निकष, MCGM यूजर गाइड और फिर MCGM डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तीनों के इस्तेमाल है। MCGM 25 निकष में आपको जो मैंने बताया था कि एक HM की पूरी डिटेल रहेगी और उसके बाद फिर टीचर्स की पूरी डिटेल रहेगी। MCGM यूजर गाइड, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये उसी को प्ले करके बता रहा हूँ। उसके बाद MCGM डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये जब आप भर देंगे तो उसके बाद आपको ये दिखाई देगा। जैसे ही आप 25 निकष पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। पहला है वर्ग संख्या, यानी आपकी क्लास की कितनी संख्या है वो। उसके बाद वर्ग संख्या, पट आनी शिक्षक, तो कितने लोग प्रेजेंट हैं और कौन शिक्षक है वो। फिर एकुन मूल्य, कितने लड़के कितनी लड़कियां, फिर प्रेजेंट कितने हैं, फिर उसमें लड़के कितने प्रेजेंट है, लड़कियां कितनी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद घोषणा पत्र है, फाइनल सबमिशन, फिर व्यू डॉक्यूमेंट। अब 25 निकष भरने के टाइम पे यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है ये BMC 25 निकष, ये फर्स्ट दिया एरो के जरिए और यहाँ पर 1 से लेके जो 4 तक का दिया है, फर्स्ट, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वर्ग संख्या, वर्गाचा, पट आणि शिक्षक, एकुन मूली, ये जो है ये हमेशा सेम रहती है, इसलिए इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। एक बार भर देंगे, बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, लेकिन भरने के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया 1 से लेकर 4 तक का दिया, पर्याय क्रमांक 1 ते 4 ही माहिती सारखीच असल्याने प्रत्येक वेळी भरवायची आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा सेम रहती है, इसलिए इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है 5 से लेकर 8 तक, ये तो आपके जो वर्ग पट यानी शिक्षक, ये तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। वर्ग संख्या भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, कितने लड़के वो भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, कितनी मूल्य वो भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसलिए इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमको बार बार भरना पड़ता था हर टाइम, तो ये हमको बार बार भरने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद है उपस्थित संख्या, ये आपकी जो है बदलती रहेगी क्योंकि तादाद कभी भी बदलती रहेगी, इसलिए यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा। इसको भरने के टाइम ध्यान रखना है। उपस्थित बालके यानी लड़के कितने प्रेजेंट है और फिर जो बच्चों को 25 निकष जो जिन्होंने हासिल किया उनकी तादाद, ये भी जो है वेरिएशन रहेगा, इसमें भी ये भी बदलता रहेगा। तो 4 चीज़ें जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगी, बदलेगी नहीं। एक बार भर दी उसके बाद बार बार भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल फॉर्म में हमको बार बार भरना पड़ता था। फिर 5, 6, 7, 8 इसमें जो है हमको ये वेरिएशन रहेगा, इसमें चेंज होता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे, इसलिए ये हमको ध्यान से भरना है। उसके बाद फिर व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देखना है कि हमने जो भरा है वो बराबर भरा है क्या नहीं भरा है, ये व्यू डॉक्यूमेंट करना है। अगर कुछ इसमें गलती रहेगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी जो है ये जैसे जैसे एक स्टेप लेके भरते आएंगे, आपको सबमिट करने के बाद रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रेश करेंगे तभी आपको दूसरा नंबर नज़र आएगा यहाँ पे आगे का कैसे भरना है। इसी तरह से जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा, फॉर्म को आगे बढ़ाते जाने के टाइम प्रोसीड आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तब आप दूसरी तरफ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है दिया है, फॉर्म जब हमारा खुल जाएगा तो यहाँ पर देखिए जब हम 25 निकष पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया है, यहाँ पहले जो है स्कूल का ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पर टाइम डालना है यहाँ पर। तो जो हम लोग गूगल फॉर्म में जिस तरह से हम भरा करते थे बिल्कुल वही फॉर्मेट है यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, यूडाइज नंबर, कितनी क्लास है और यूडाइज नंबर क्या है, फिर स्कूल का नाम क्या है, ये जो हम भरते थे वही सब चीज़ें यहाँ पे दी है, देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ सब क्लास दी है, कौन सी क्लास में कितने बच्चे, क्या स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ डालना है। ये सबमिट करने के बाद डेटा अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद फिर हमको काम शुरू करना है। अगर आपके फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई तकलीफ या किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, आपको समझ में नहीं आया और आपने इसमें गलत भर दिया है, तो आप जो है उसको यहाँ पर आपको एरर का पॉपअप दिखाई देगा, आपको वो गलती को सुधारना है, उसके बाद ही सबमिट करना है, वरना ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप पूरा भर देंगे तो फाइनल सबमिट से पहले आपको यहाँ पर आएगा
फाइनल सबमिशन से पहले येस और नो आएगा। अगर आपने येस कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको शक है कि कुछ इसमें गड़बड़ है तो आप नो कर दीजिए, फिर वापस से आप व्यू कर लीजिए, व्यू फॉर्म कर लीजिए और उसको फिर एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप कितने बार भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया फिर आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। आप अगर कुछ भी भर के छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि मैं सुबह में मेरी जो है वो मेरे से कुछ गलती हो गई फॉर्म में, तो आप फिर दोपहर को शाम को जैसे ही सहूलत मिले फाइनल सबमिशन से पहले आप कितने बार भी चेंजेस कर सकते हैं। और जब आपको एक बिल्कुल यकीन हो जाए कि भाई ये फॉर्म मेरा सही तरह से भरा गया, तो फिर आप उसको फाइनल सबमिशन कर दीजिए। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको जो है व्यू डॉक्यूमेंट में आपको एक ऑप्शन और आएगा, सेव एंड प्रिंट। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन के बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है और वो प्रिंट निकाल के आप अपने फाइल में लगा सकते हैं। गूगल डॉक में अंदर गूगल फॉर्म के अंदर जो है वो सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन नहीं था, तो उसके लिए कुछ लोग जो है स्क्रीन कैप्चर करके जो है वो प्रिंट निकाला करते थे, कुछ लोग जो है डायरेक्ट वेबसाइट से प्रिंट जो है कमांड देकर निकाला करते थे। लेकिन अभी हमको ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट करने के बाद आपको ये पूरा आपके पास जो है वो हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म में जितने नंबर दिए गए लाइन से वो सारे लाइन से जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए सबको आपको जो है भरना कंपलसरी है। कोई चीज़ आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपको ध्यान से जो है वो दोपहर का स्कूल है या शाम का, और फिर वो प्राइवेट स्कूल है या पीएमसी का स्कूल है, और फिर मीडियम कौन सा है, यूआरसी नंबर क्या है, वार्ड क्या है, और कितने डिवीज़न है, ये सब बहुत ही ध्यान से भरना है क्योंकि ये आपका वहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके बाद फिर एक बार आपने ये जब भर दिया और सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर आप पीछे आपने क्या भरा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो स्टार्ट का जो दिया अधिवेशन, शाला व्यवस्थापन, प्रकार, माध्यम, यूआरसी, वार्ड, इत्यादि टुकड़ी, ये आप दोबारा नहीं देख सकेंगे क्योंकि फॉर्म एक बार आगे चला गया तो पीछे का आप नहीं देख पाएंगे। तो इसको भरने से पहले, क्योंकि 2 बार आपको सबमिशन का बटन है, एक ये जो है अधिवेशन, शाला व्यवस्थापन, माध्यम, यूआरसी, वार्ड, ये जो है एक पहली बार सबमिट होता है, उसके बाद फिर टीचर्स का शुरू होता है। तो ये आपको जो है बहुत ध्यान से भरना है वरना फिर आपको वापस से करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जो है आपके जो स्टूडेंट की तादाद है वो आपको दिखाई देगी अपने आप, जैसे आपने भरे हुए तादाद आपको दिखाई देगी, लेकिन जो तादाद है वो आपकी तादाद जो दी गई तादाद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लड़कियां आपने बताया 36 और आपके इसमें टोटल में जो है वो लड़कियां ज़्यादा दिखाई दे रही है, दोनों का टोटल करने लड़की लड़कियों का टोटल करने ज़्यादा आ रहा है, तो कोई भी स्ट्रेन जो है वो आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपने भरे आपका इंडिविजुअल अलग दिखा रहा है और फिर आपका जो टोटल में अलग दिखा रहा है, तो इस तरह से इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑटो सम नहीं है। तो अभी लास्ट में आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कब सबमिट नहीं होगा। पहली चीज़ कि जो आपके प्रेजेंट स्टूडेंट है उनकी तादाद आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ जो आपका है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका टोटल है 50 बच्चे, आपका जो है ग्रैंड टोटल 50 है और आपके बच्चे जो है वो 52 प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेंथ दिया हुआ उसमें अगर एब्सेंट है, अगर 50 बच्चे का स्ट्रेंथ है और उसमें 2 बच्चे एब्सेंट है तो आपका 48 आना चाहिए, 52 या 54 ऐसा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद निवडलेल्या इत्यांमधील संख्या व इतर माहिती भरली नसल्यास, अगर आपने जो भी तादाद दी गई क्लास की वो अगर आपने सही से नहीं भरे हैं तो उसके लिए भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके अलावा अगर फॉर्म के भरने में किसी तरह की कोई गलती रह गई है तो भी इसके अंदर जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पर उनकी तादाद निकष के अंदर 25 निकष के अंदर जो स्टूडेंट उनकी भी तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो तादाद दी गई उतनी होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बराबर नहीं है, स्लो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस तरह से लॉगिन करने के लिए कोई भी अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर 7710903515 इस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ से पूरी जो हेल्प की जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि
जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म भरने में, किसी तरह की कोई तकलीफ है तो उनको ये वीडियो उनकी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।